हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 को। और इस एक ही वीडियो में हम पूरे प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। पूरे 7 प्रश्न हैं आपके, और पूरे के पूरे प्रश्न हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। हालांकि इस प्रश्नावली पर हमने एक वीडियो बना भी, इस पर 4 क्वेश्चन मैंने बता दिया है और चारों क्वेश्चन के लिए अलग अलग वीडियो है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक ही वीडियो में आपकी पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को फिर से बना रहा हूँ। आप लोग एक बार पूरा पेन और कॉपी ले लीजिए और उसमें सभी क्वेश्चन को नोट करते चलिए, और एक ही वीडियो में हम पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। और आज हम आपका प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट करवा देंगे। प्रश्नावली 1.3 और 1.4 आपका कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर। प्रश्न 1 है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से एक बार फिर से पढ़ते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों यानी कि इस सभी का हमको गुणनखंड निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसको गुणनफल के रूप में हमको व्यक्त करना पड़ेगा। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला इसमें है 140, तो लिखेंगे पहला क्वेश्चन 140। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले इसका गुणनखंड करने के लिए हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसमें इसको इस तरीके से 140 यहाँ पर लिख देंगे। अब ये कितनी बार में कटेगा तो इसको ध्यान दीजिए। लास्ट में 0 है, अगर लास्ट में 0 2 सम संख्याएं होंगी तो वो 2 से कटेगा। तो इसको सबसे पहले 2 से कट करेंगे, तो लिखेंगे 2 7 14, यहाँ पर 70 बचेगा। फिर यहाँ पर 0 है यानी सम संख्या है। 0 और सम संख्याएं अगर होंगी तो उसको 2 से हम कट कर देंगे। इसको अगर 2 से कट करेंगे तो क्या बचेगा, 2 तिहाई 6, फिर बचा 1 0, फिर 2 5 30, 35 बचा। फिर अगर 35 है तो इसको 5 से कट करेंगे तो 5 7 35, 7 बार में चला जाएगा। फिर हम इसको 7 से कट करेंगे तो ये 1 बार में चला जाएगा। अब इसको हमें गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये गुणनफल, इसी चीज़ को हमने इस गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी में इसमें पार्ट 2 एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 156 क्या दिया है, एक बार आप देख लीजिए अपनी बुक में। यहाँ पर है 156, तो इसका गुणनखंड निकालेंगे और इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक बार इस तरीके से हम यहाँ पर 156 यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। 2 7 14, फिर बचा 1 6, 2 8 16, फिर 2 से कट करेंगे, 2 तिहाई 6, फिर 2 9 18, फिर 3 से कट करेंगे। ये सब आप पिछली क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इस पर एक मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो इसको 3 से कट करेंगे तो एक बार में कट होगा। 3 एकम 3, फिर 3 त्रिका 9, फिर 13 बार में कट होगा तो 1 होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे, फिर ये वाला 2 गुणे, फिर ये वाला 3 गुणे, फिर ये वाला 13। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कि 3825, तो यहाँ लिखेंगे 3825 का गुणनखंड करना है। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आपको इस तरीके से करना है। ये सिंपल है बिल्कुल। कितनी बार में कट होगा, इसको 3 से कट करके देखिए एक बार। 3 एकम 3, फिर 3 दूना 6, 2 2 बचा, फिर 3 7 21, फिर 1 5 बचा, तो 3 5 15, यानी 3 से कट जाएगा तो लिखेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6 करेंगे तो 2 बचेगा यहाँ पर हासिल, फिर ये 2 होगा तो 2 2 होगा, तो 3 7 21 लिख सकते हैं, फिर 1 5 बचेगा, फिर 3 5 15, फिर 3 से कट करेंगे तो 3 चौका 12, 3 दूना 6, 1 5, 3 5 15। अब इसको अगर 3 से कट करेंगे तो ये नहीं कटेगा, तो कितनी बार में कट करेंगे, 5 से। 5 8 40, 2 5, 5 5 25, फिर 5 से कट करेंगे तो 5 एकम 5, 3 5 बचेगा, 5 7 35, फिर कितने से कट करेंगे, 17 से कट करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। और आप शायद
अपने बुक को देखेंगे तो ये आंसर मैच नहीं करेगा। एक बार आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, आप ये दो कितनी बार है, 2 बार है, तो आप इसको लिख सकते हैं ना कि 2 के पावर 2 यानी 2 के घात 2 गुणे 5 एक बार है तो 5 लिखेंगे, गुणे 7 है तो 7 लिख देंगे। आप चाहे तो इसको भी आंसर बना सकते हैं अपना, आप चाहे तो इसको आंसर बना सकते हैं। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो थोड़ा ये स्मार्ट तरीका होगा आपका लिखने का। इसको भी आप चाहें तो लिख सकते हैं 2 की पावर में 2 इंटू 3 इंटू 30। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में 3 इंटू 3 है तो यानी कि 3 के पावर में 2 इंटू 5 के पावर में 2 इंटू 17। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन इसमें 4 जो दिया हुआ है। प्रश्न 4 है कि 5005 तो लिखेंगे 5005। हालांकि इन क्वेश्चंस को मैंने बता दिया है आपको। अगर आप सिंगल सिंगल क्वेश्चंस के देखना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन एक ही वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ इसको। ये कितनी बार में कटेगा, तो ये अगर 3 से कट करेंगे तो 3 एकम 3 बचा 2 जीरो, 3 छक 18 2 जीरो, फिर 3 छक 18, फिर 2 5 बचेगा, तो 3 8 24 होगा, एक हासिल बचेगा, फिर यानी कि ये 3 से कट नहीं होगा, फिर 5 से कट करेंगे, 5 एकम 5 जीरो, फिर जीरो, फिर 5 एकम 5, फिर कितने से कट होगा, फिर ये 3 से कट हो सकता है, नहीं कट होगा, तो फिर कितने से कट होगा, 7 से। देखिए 7 एकम 7 यानी कि 3 बचा, यहाँ पर 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 जीरो, फिर 7 चौक 28, 2 1 बचेगा यानी कि 7 से ये कट जाएगा, 7 एकम 7 बचा हासिल 3, फिर ये जीरो, फिर 7 चौक 28 बचा 2, फिर 1, फिर 7 त्रिका 21। इस तरीके से आप अब आपको यहाँ पर 143 जो है वो दिख रहा होगा कि ये किसी से नहीं कटेगा, तो आप इसको 143 से ही कट कर देंगे, बचेगा 1। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 143, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये 4 क्वेश्चन करने के बाद उम्मीद है कि ये आप 5वां क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो इस 5वें वाले क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है, और इसका होमवर्क जो आपका आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 को। प्रश्न 2 लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि इसको ब्रैकेट में कर लीजिए इस तरीके से, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। अब हम इसका जांच करेंगे किस तरीके से, पहले तो इसका LCM और HCF निकालना पड़ेगा, फिर उसका जांच करेंगे। तो पहले इसको स्टार्ट करते हैं प्रश्न 2 के पार्ट नंबर 1 को, जिसमें कि 26 और 91, 26 और 91। सबसे पहले तो इस 26 का और 91 का हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड। तो इस साइड में आप निकालेंगे इसको, 26 का गुणनखंड क्या होगा, इसको 2 से कट करेंगे तो बचेगा 2 एकम 2, 2 3 6, फिर बचा 13, तो 13 को 13 से कट करेंगे तो 1 बचेगा। अब कट करेंगे, अब 91 का गुणनखंड क्या होगा उसको देखिए, इसको थोड़ा फास्ट करते हैं ताकि आपकी 20 स्पीड बन जाए। तो यहाँ पर 91 होगा, तो ये कितने से कटेगा, 7 से कटेगा, तो 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, फिर 13 से कट करेंगे तो बचा 1। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, 26 और 91 ये आपने लिख दिया। अब आपको यहाँ पर लिखना है कि 26 बराबर, 26 बराबर क्या है, 26 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 13, तो लिखेंगे 2 गुणे 13। 91 को क्या लिख सकते हैं, बराबर 7 गुणे 13। अब इसमें HCF क्या होगा और LCM क्या होगा, तो LCM क्या होता है, पहले तो HCF देखिए, HCF जो दोनों में कॉमन मिले, दोनों में कॉमन क्या है, 13 कॉमन है, 13 यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा आपका। अब LCM क्या होगा, तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको लिख देंगे। कॉमन क्या नहीं है, 2 और 7, तो लिखेंगे 2 गुणे 7 गुणे क्या कॉमन है, 13। अब इसका गुणा करेंगे, 13 दूना 26, और 26 का गुणा किस में कर देंगे, 7 में कर देंगे, तो 7 छंग 42 को 2 हाथ में लगा 4, 7 दूना 14, 4 18, तो क्या होगा 182। इस तरीके से आपको करना है। अब लिखेंगे, अब आप इस तरीके से जांच हेडिंग डालेंगे, और जांच में क्या करना था आपको, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। तो दो संख्याओं का गुणनफल
लिखेंगे, फिर लिखेंगे बराबर HCF गुणे LCM, सबका मान रख देंगे। दो संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्याएं क्या थी, 26 थी और 91 थी, तो लिखेंगे 26 गुणे 91 बराबर HCF, HCF क्या था आपका 13, तो 13 लिख देंगे। LCM क्या था 182, तो 182 लिख देंगे। अब 91 गुणा 26 में करेंगे तो 2366 बचेगा, और 13 का गुणा 182 में करेंगे तो 2366 बचेगा, और यही क्या हो जाएगा आपका जांच हो जाएगा। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आपका सवाल खत्म हो जाएगा यहीं पर। अब देखेंगे इसके पार्ट 2 को, जिसमें क्या है, जिसमें लिखा हुआ है कि 510 और 91। इस पार्ट 2 को देखते हैं। अब पार्ट 2 को देखेंगे जिसमें है कि 510 और 92। तो 510 यहाँ पर हम लिख लेंगे और 92 लिख देंगे। इसको कट करेंगे 2 से 510 को, तो क्या बचेगा 2 दूना 4, एक हासिल बचेगा, फिर एक बचेगा, फिर 2 एकम, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 पाँचे 10, फिर 2 पाँचे 10, फिर किससे कट होगा 3 से कट होगा, 3 आठे 24, फिर एक हासिल 5 बचा, एक हासिल और 5, तो 3 पाँचे 15, फिर किससे कट करेंगे 5 से कट करेंगे क्योंकि 3 से कट नहीं होगा, 3 एक 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 बचा, यानी कि हासिल क्या बचा 3 बचा, 3 5 35 और 5 साते 35, फिर होगा 17 से कटेगा क्योंकि 17 तो किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 17 से कटेगा, तो एक बचा। अब वैसे ही यहाँ पर 92 का करेंगे तो 92 किससे कटेगा 2 से कटेगा, तो 2 चौका 8, 4 बचा यहाँ पर, फिर यहाँ पर 2 एकम 2 यानी कि 41 बचा, फिर किससे कट करेंगे 2 से तो कट होगा ही नहीं, 3 से भी कट नहीं होगा, ये 3 से कट होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 3 से कट होगा, आपको नहीं कट होगा, ये 2 चौका 8 बचेगा, फिर यहाँ हासिल 1 बचेगा, फिर यहाँ पर हासिल अगर 1 बचेगा तो 1 और 2 12 होगा, फिर 2 छक्के 12, यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर क्या होगा 46, फिर 2 से कट करेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब 23 किसी से कट नहीं होता, तो 23 को सिर्फ 23 से कट करेंगे तो हासिल बचेगा 1। इसी तरीके से आपको गुणनखंड करना होगा। अब आपको यहाँ पर लिखना होगा 510, इस तरीके से हल डालेंगे, फिर लिखेंगे 510 बराबर, इसका गुणनफल क्या है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और ये 92 है, इसका गुणनफल क्या है 2 गुणे 2 गुणे 23। इसमें अब यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है वो देखिए। आप यहाँ पर मार्क नहीं करेंगे ये गोला, ठीक है, एग्ज़ाम में आपको ये सब करना नहीं है। आप लिखेंगे यहाँ पर HCF बराबर, कॉमन क्या दिख रहा है सिर्फ ये वाला 2 दिख रहा है, इसके अलावा तो और कोई कॉमन दिख नहीं रहा, तो इस 2 को क्या कर देंगे HCF कर देंगे। अब यहाँ पर LCM लिखेंगे, LCM में कॉमन क्या था 2 था, 2 को एक बार लिख देंगे। फिर क्या कॉमन नहीं था, ये सभी पार्ट इसके इस पेन की इस साइड, इस पेन को जितना मैंने ढक दिया ये कॉमन था, और जितना कॉमन नहीं ये आपको दिख रहा होगा, तो इसका यहाँ पर सब यहाँ पर लिख देंगे। लिखेंगे 3 गुणे यहाँ पर 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे ये वाला 2, फिर गुणे 23। इन सभी का अगर आप गुणा करें तो आएगा 2 3 यानी कि 23,460 गुणा करने पर आएगा। अब आप यहाँ पर लिखेंगे जांच, यहाँ लिखेंगे जांच, जांच में क्या लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। अब इसमें 2 संख्याओं में 2 संख्याएं क्या थी 510 और 92 थी, लिखेंगे 510 गुणे 92 बराबर LCM क्या आया था 2 गुणे HCF क्या था 23,460 आपका HCF था। अब अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 सुनाई सुनना, फिर 2 का गुणा 6 में करेंगे, 2 छक्का 12 को 2 हाथ में लगा 1, फिर 2 चौका 8 1 9, फिर 2 तिहाई 6 2 दूना 4, और जो आपने यहाँ पर गुणा किया आप इसको रफ पे गुणा करेंगे तो वही चीज़ यहाँ पर आएगा। अगर ये दोनों यहाँ पर बराबर आ गए तो ये आपका क्या हो जाएगा जांच हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस बार इसको आप गुणा करके देख लीजिएगा कि यही गुणा आया है यहाँ पर। अब आपके लिए ये वाला जो तीसरा क्वेश्चन है ये होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है।
तो इसको होमवर्क आपको करना है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपका ये हो गया है और इसका आंसर आपको कमेंट करना है। अब देखते हैं प्रश्न 3 को। प्रश्न 3 लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। बिल्कुल आसान, ये कुछ है ही नहीं। जो आपने एलसीएम एचसीएफ जिस तरीके से निकाला था वही है। तो इसका फटाफट बहुत जल्दी जल्दी निकालते हैं इसको। प्रश्न 3 है और इसमें पहला है, पहला क्या दिया है कि यहाँ पर 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 क्या निकालना है? इसका एचसीएफ निकालना है और क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। किससे निकालना है? यहाँ पर आपको दिया हुआ है गुणनखंड विधि से निकालना है। किससे? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड करेंगे इसका 12 का, तो बिना स्केल के हम करते हैं 12 का गुणनखंड। कितनी बार में कटेगा? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। 2 से कटेगा, 2 छके 12, फिर 2 से कट करेंगे, 2 3 6, फिर 3 से कट करेंगे तो 1 बचेगा। वैसे ही इस 15 को कट करेंगे, कितने से कटेगा? 3 से कटेगा, 3 5 15, फिर 5 से कटेगा, 1 बचेगा। वैसे ही 21 को करेंगे तो 21 कितने से कटेगा? 3 7 21, फिर ये 7 से कटेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ लिखेंगे 12। यहाँ पहले तो आप हल लिखेंगे, यहाँ पर ये आपको लिखना जरूरी है। हल, हल ही तो चला रहे हैं यहाँ पर ना, तो यहाँ पर बैल तो चलाएंगे नहीं, हल यहाँ पर हल है तो हल चलाएंगे। तो लिखेंगे 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ पर 15 है तो लिखेंगे 3 गुणे 5। क्या लिखेंगे? 3 गुणे 5। फिर यहाँ पर 21 लिखेंगे बराबर क्या है? 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। अब आपको इन सभी में कॉमन क्या दिख रहा है? ये 3 काका कॉमन दिख रहे हैं। कौन दिख रहा है? 3 काका जी। तो लिखेंगे HCF बराबर 3। अब लिखेंगे LCM बराबर, एलसीएम में क्या लिखते हैं? ये जो कॉमन है उसको एक बार लिख लेंगे, गुणे कॉमन क्या क्या नहीं है? 2 कॉमन नहीं है, गुणे ये वाला 2 कॉमन नहीं है, गुणे ये 5 कॉमन नहीं है, गुणे ये 7 कॉमन नहीं है। अब इन सभी का गुणा करेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, और 60 का गुणा अगर 7 में करेंगे तो 0 को हटा दीजिए 60 में से, और 7 छंग 42 कर दीजिए। 42 अगर कर देंगे और जिस 0 को आपने हटाया था उसको लगा देंगे। ये सिंपल सा ट्रिक है, गुणा इतनी फास्ट आपको करना चाहिए। ठीक है, तो 420 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 420 ही नहीं करना है, जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बिल्कुल माइंड में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए कॉपी पर लिखने से पहले, इतनी आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। अब देखते हैं पार्ट नंबर 2 को। यहाँ पर दूसरा है कि 17, 23 और 29, मतलब कि 30 में एक कम। लिखेंगे 17 और यहाँ लिखेंगे 23 और यहाँ लिखेंगे 29 और यहाँ लिख देंगे बराबर। इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं थोड़ा फास्ट आपको करवाने की कोशिश करूँगा। आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए आपके माइंड में। इसमें क्या है? 17 का गुणनखंड क्या होगा? 17 किसी से कटेगा? तो नहीं कटेगा। तो लिखेंगे 17, 17 किसी का गुणनखंड नहीं। अगर 17 में आप 1 से गुणा तो कर सकते हैं ना, 17 तो 1 से कटेगा ही, तो बचेगा 17 ही। 17 में 1 का भाग देंगे तो 17 ही बचेगा, तो इससे 1 तो रहता है हर जगह। और 23 है तो 23 भी किसी से नहीं कटेगा। अब मैं गुणनखंड यहाँ पर रफ में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल वाला है, तो आप इसको ऐसे ही कॉपी पे कर दीजिए तुरंत। 23 गुणे, अब यहाँ ये भी 1 से कटेगा और किसी से कटेगा नहीं। यहाँ पर 29 है, लिखेंगे 29 इंटू ये भी 1 से कटेगा। और इन सब में कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, तो यहाँ पर आपका एचसीएफ क्या होगा? HCF बराबर 1। और LCM बराबर, LCM में क्या होगा? ये सभी जो हैं सबको आप लिख देंगे। लिखेंगे 17 गुणे 23 गुणे 29। इन सभी का गुणा करेंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आप इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा करने पर आएगा 1 1 3 3 9। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें पार्ट 3 को। तो इसमें जो पार्ट 3 है ये आपका क्या होगा? होमवर्क होगा। क्योंकि मैं होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप ये सब कर लेंगे, तो मुझे करवाने की क्या ज़रूरत? जब आप कर लेंगे इतना तो आप स्मार्ट हो चुके होंगे ना। अब देखेंगे प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है कि HCF, इतना HCF है बराबर 9, दिया है LCM गुणे इतना,
मतलब कि ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं। एचसीएफ 9 दिया है और दो संख्याएं दे दी गई हैं, पूछा क्या है एलसीएम, यानी कि एलसीएम मुझे ज्ञात करना है। और आप जानते हो कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। पहले तो आप यहाँ पर लिखिए प्रश्न 4। सबसे पहले हल लिखेंगे क्योंकि हल चलाना है, यहाँ पर हमको बैल चलाना नहीं है। लिखेंगे 2, पहले तो संख्याएं क्या लिखी गई हैं यहाँ पर आप देखेंगे। एचसीएफ आपको लिखना है, दिया है, दिया क्या आपको है, दिया है एल एचसीएफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एचसीएफ बराबर 9। एचसीएफ आपको क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, और दो संख्याएं क्या दी हुई हैं 306 और 657। लिखेंगे दो संख्याएं दो संख्याएं 306, 657 ज्ञात करना है, यानी कि इनको हमको ज्ञात करके बताना है। LCM बराबर क्या होगा। तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा LCM गुणे HCF के। LCM क्या है पता नहीं, इसको तो हमको ज्ञात करना है। दो संख्याएं क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बोला है, यानी कि इन दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे, यानी कि 306 गुणे 657 बराबर एलसीएम तो हमको निकालना है, तो एलसीएम का कुछ पता ही नहीं है, तो एलसीएम को एलसीएम लिख देंगे। गुणे एचसीएफ क्या है 9 है, तो 9 लिख देंगे। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम को एलसीएम की जगह पर रहने दो, और जो 9 गुणे में है बराबर के इस साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, भागे में हो जाएगा। तो लिखेंगे LCM बराबर, एलसीएम आप इधर भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। 306 गुणे 657 बटे 9। अब इसको कट करेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3, 3 शून्य 0, 3 दूना 6। फिर इसको 3 से कट करेंगे तो 3 कट करेंगे तो 3 दूना 6 बार में जाएगा। फिर 3 एकम 3 बचा 2 7, 3 9 27। तो LCM बराबर 102 गुणे 219। अब ये थोड़ा गुणा गणित आ गया जो कि मुझे आता नहीं है, तो इसका गुणा करेंगे हम, क्योंकि अगर हम यहाँ पर गुणा करके आपको बताएंगे ना तो ज़्यादा समय व्यर्थ होगा। तो गुणा हमने कर लिया है, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। गुणा करने पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आई हुई है, 2 2 3 3 8, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए तो अब हम देखते हैं प्रश्न 5 को, जो कि लिखा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा, और बहुत सी जगह आप देखेंगे तो वो लोग सिर्फ लिखवा देंगे कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, लेकिन वो लोग ये नहीं बताएंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। तो आज हम ये देखेंगे सबसे पहले कि इसका मतलब क्या हुआ, अभी हम इसको देखेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, कहने का मतलब क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, अब प्राकृतिक यहाँ पे देखिए मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन को, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। प्राकृतिक संख्या क्या होती है कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 6 के पावर n, यानी कि जो 6 है उसके पावर n, उसके पावर n होगा। n का मतलब क्या है, ये सब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहाँ तक ही जाएगा इनफाइनाइट तक, वो होगा प्राकृतिक संख्या। और अगर 6 के पावर में कोई भी प्राकृतिक संख्या, मान लीजिए 6 के पावर में 1 है तो इसका आंसर क्या आएगा 6 आएगा। 6 के पावर में 2 है तो इसका क्या आएगा 12। 6 के पावर में 3 है तो क्या आएगा 36, अच्छा यहाँ पर 36 होगा, और 6 के पावर में 3 होगा तो क्या होगा 6 6 36, हाथ में लगा 3, फिर 6 3 18 3 21 216।
वैसे ही 6 की पावर में 4 होगा, 6 की पावर में 5 होगा, जो भी आएगा वो सब आप देख लेंगे। लेकिन क्या ये सब जीरो पर समाप्त होंगी? ये जो लास्ट वाली संख्याएं क्या ये जीरो पर समाप्त होंगी? तो कब ये ऐसा हो सकता है, कब ये नहीं होगा, वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे इस प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न में बोला गया कि ये क्या जीरो पर समाप्त हो सकती हैं, अंक जीरो पर समाप्त हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर तो आप देख रहे हैं 6 है, अंक 6 है, अंक 6 है, तो कभी भी क्या ये जीरो पर समाप्त होंगी? जीरो पर समाप्त होने की शर्त क्या है कि वह 10 होनी चाहिए लास्ट में। अगर वह 10 से गुणा हो गया, मान लीजिए कि अगर ये 216 है, 216 का गुणा अगर आप 10 से कर देंगे तो 2160 बचेगा, और ये जो 2160 बचा वह जीरो पर समाप्त हो रहा है। यानी कि इन जितने भी संख्याएं हैं, ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये जो सभी इसमें ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर जिसके पावर में हम लिख रहे हैं 6 की पावर में, 6 की पावर में अगर ये 10 बन गया, 10 बन गया, तो मान लीजिए कि अगर 2 गुणे 3 है, यानी 2 गुणे 3 क्या हो गया, 6 हो गया। फिर गुणे अगर आप यहाँ पर 5 कर देते हैं, अगर इसके साथ गुणा 5 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, उसके रूप का बन जाएगा। देखिए 3 दूना 6, 6 5 30 बन गया ना लास्ट में जीरो। लेकिन यहाँ पर ये जो 6 है वो सिर्फ 2 गुणे 3 के रूप का है, सिर्फ 2 गुणे 3 के रूप का है, इसके अलावा और कोई भी संख्या नहीं है। लेकिन हमको चाहिए 10 होना चाहिए, और ये जो 10 होता है, 10 को हम आपने अपनी पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि 2 गुणे अगर 5 के रूप का होगा, 2 गुणे 5 के रूप का होगा, तभी इसका गुणनखंड संभव होगा, और ये वर्ग जो होगा वो लास्ट में जीरो पर समाप्त होगा। अगर ये जो आप देख रहे हैं 2 गुणे 3 है, 2 गुणे 3 गुणे 2 अगर आप कर दें, 5 को ना लगाकर 2 को अगर आप लगाएंगे तो 2 दूना 4, फिर 4 तिहाई 12। अब ये 12 है, 12 का वर्ग करेंगे तो 144 होता है। फिर इसका वर्ग करेंगे, ऐसे ही आपको वर्ग करते जाना है 12 का, कि ये कभी भी प्राकृतिक संख्याओं के लिए जीरो पर समाप्त होगा या नहीं, ये आपको चेक करना है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे कि 6 के पावर n कर दो, 4 के पावर n कर दो, 5 के पावर n कर दो, किसी के भी पावर आप n कर दो, अगर इनका गुणनखंड, जो गुणनखंड आप करेंगे वह 2 गुणे 5 के रूप का अगर होगा तभी वह जीरो पर समाप्त होंगे। क्योंकि 2 गुणे 5 का मतलब क्या होता है कि ये 10 होगा, और लास्ट में जीरो है, फिर इसका कितने का भी वर्ग कर दो, इसके पावर कितना भी कर दो, n कर दो, 10 के पावर में n, वह जीरो पर ही समाप्त होगा, चाहे कोई भी संख्या आप ले लो। लेकिन ये जो आपने 6 के पावर में n लिखा है, 6 के पावर में n, तो ये जो 6 है, 6 सिर्फ 2 गुणे 3 के रूप में बन रहा है, यानी इसका गुणनखंड 2 गुणे 3 हो रहा है, और इसके पावर अगर आप n करोगे तो वह यहाँ पर 2 तो मिल गया, लेकिन 5 मिला क्या, 5 तो नहीं मिला, यहाँ पर 3 आ गया। 3 की जगह पर 5, 3 भी रहे, अगर ऐसा भी हो सकता है कि 2 गुणे 3 तो रहे, साथ में 5 भी आ जाए। आपका कोई भी संख्या हो, लेकिन उसमें 2 गुणे 5 अनिवार्य रूप से होने चाहिए। अगर 2 और 5 अनिवार्य रूप से होंगे तो ये जीरो पर समाप्त होगी। अगर इसका वर्ग करेंगे, चाहे कोई भी संख्या लगा दो, किसी न किसी पे ये जीरो पर ही समाप्त होंगे। 2 गुणे 3 6 हो गया, 6 5 30 हो गया। अब 30 के पावर में 2 लगा दो, 5 लगा दो, 6 लगा दो, कुछ भी लगा दो, 1000 करोड़ कुछ भी लगा दो, वह जीरो पर ही समाप्त होगी। तो अब इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, और अब लिखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, अब लिखेंगे हल, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है अब हम उसको देखेंगे। तो ये आपने क्वेश्चन था, फिर से एक बार आप देखिए कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर में n अंक जीरो पर समाप्त हो सकती है। तो आपको लिखना क्या होगा, यहाँ पे लिखना होगा कि 6 के पावर में n बराबर हल डालने के बाद आपको किस तरीके से इसको लिखना है वो देखिए। 6 की पावर n आपने लिख दिया, और इस 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 होगा। 2 गुणे 3 6 हो रहा है, इसका गुणनखंड 6, यहाँ पर 2 गुणे 3 होगा 6 का, और इसके पावर क्या था n, इसके पावर हमने n लिख दिया। अब आप लिखेंगे कि 6 के पावर में n के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 5, 2 तो है, लेकिन यहाँ पर क्या 3 के अलावा 5 भी है, 3 भी रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 और 5 दोनों साथ के साथ होने चाहिए, तभी वो 10 बनेगा, और 10 बनेगा तो जीरो बन ही जाएगा। तो यहाँ पर 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो अब लिखेंगे कि 6 की पावर में n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है अनिवार्य रूप से, तो लिखेंगे उपस्थित नहीं है,
अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। इस तरीके से आप लिखेंगे और यही इसका सॉल्यूशन होगा। छोटा सा सॉल्यूशन होगा, लेकिन आपको इसी तरीके से लिखना होगा। कॉन्सेप्ट क्या था मैंने आपको बता दिया कि बीच में अगर इसका गुणनखंड आप करें 2 गुणे 3 गुणे इसके साथ 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तभी वो 10 बनेगा और 0 के रूप में वो बन पाएगा। और इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था, कहने का मतलब क्या था, मैंने अभी जो आपको ऊपर कॉन्सेप्ट समझाया उसका कहने का मतलब क्या था वो देख। मैंने जो आपको ऊपर समझाया था वो ये था कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड, यानी कि कोई भी संख्या होगा 6 मान लीजिए, इसका जो अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे उसमें 2 एवं 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होने चाहिए, तभी वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। और अगर 2 और 5 में से कोई 2 और 5 होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ 2 हो 5 ना हो, या फिर 5 हो 2 ना हो, 2 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होने चाहिए। और अगर 2 और 5 में से कोई भी अगर एक संख्या नहीं है तो वो समाप्त नहीं होगी 0 पर। तो इसको आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा था, और आप इसको नोट हेडिंग डालकर इस तरीके से अपने सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न 6 को। प्रश्न 6 लिखा हुआ है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे, यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन इसमें हो गया, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये आपको इसमें बताना। ये भाज्य है इसने तो बता दिया, इसमें कहने का मतलब ही है कि भाज्य है, लेकिन क्यों है इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे प्रश्न 6 और लिखेंगे हल। इस तरीके से आपको हल हेडिंग डाल देना है। पहला प्रश्न क्या है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 लिखेंगे। और पहला प्रश्न को ए से लिख देते हैं यहाँ पर, या फिर आप पहला यहाँ पर एक भी लिख सकते हैं। लिखेंगे 7 गुणे, इस तरीके से 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13, यही आपका क्या था क्वेश्चन था, 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस का 13। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये एक यहाँ पर 13 कॉमन है इन दोनों में से, ये 2 हैं और ये प्लस के रूप में, यानी कि ये 2 रूप में बट गया है। ये इसी गुणे के रूप में, यानी ये सब एक साथ हैं, ये अलग है। इसमें 13 कॉमन है तो आप 13 को कॉमन कर लेंगे। फिर लिखेंगे 7 गुणे 11, यहाँ पर 13 तो कॉमन हो चुका है, फिर प्लस का 1, इस तरीके से आप लिखेंगे, क्योंकि 13 तो आपने कॉमन कर लिया। अब क्या करेंगे कि 13 को 13 ही रहने देंगे। अब इस 7 और 11 का गुणा करेंगे, जो बचेगा इसमें से अगर आपने कॉमन किया तो ब्रैकेट आपको यहाँ लगाना होगा। अगर ब्रैकेट यहाँ पर आपने लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने इन सभी में से कॉमन किया है ना, 13 कॉमन किया आपने, और इसमें से भी 13 कॉमन किया, तो ये 13 कॉमन हो गया, लेकिन ये जो दोनों हैं वो एक साथ यहाँ पर आप लिख देंगे। तो अगर आप 11 गुणे 7 करेंगे तो 77 होगा, प्लस का 1 होगा। अब 13 एक गुणा हो जाएगा, यहाँ पर गुणे का साइन होता है, और 77 प्लस 1 78, यानी कि 78 हो जाएगा। अब आप देखिए कि इसका ये गुणनफल के रूप में लिखा गया है कि नहीं। ये जो पूरी संख्याएं थी आपने इसको गुणनफल के रूप में लिख दिया है, और इसका यानी कि ये जो है इसका जितना भी गुणा करेंगे उसका गुणनखंड संभव है, यानी कि वह क्या होगा कि एक भाज्य संख्या होगा। यहाँ पर भाज्य संख्याएं होंगी, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इस सभी को सॉल्व करने के बाद आपको आंसर इस तरीके से लिखना है कि दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, यानी इसको दो संख्याओं के गुणनफल के हमने रूप में लिख दिया है, अतः यह भाज्य संख्या है। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखते हैं प्रश्न इसमें जो 2 है, यानी कि 6वें में दूसरा दिया हुआ है 7 गुणे 6 गुणे 5, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस का 5। इस तरीके से आप इसको देखिए, बी है 7 6 5 4 3 2 1 प्लस का 5। अब आपको इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, आपको इसमें 5 कॉमन दिख रहा होगा। लिखेंगे 7 गुणे 6 गुणे 4, क्योंकि 5 को कॉमन कर लिए हैं, गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5 कॉमन हो गया तो प्लस का 1 होगा। अब यहाँ पर 5 ऐसे ही रहने देंगे। इस सभी का अगर आप गुणा करेंगे, इन सभी का आपको गुणा करना होगा, और गुणा करने पर 1008 आएगा। आप गुणा करके देख सकते हैं, लेकिन इसको गुणा करने पर 1008 आएगा, प्लस का 1। अब 5 को, अब इन सभी को जोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 1009 बचेगा।
अब आपने इसको दो गुणनफल के रूप में लिख दिया है। देखिए यहाँ पर 5 गुणे 1009 ये गुणनफल के रूप में लिख गया, यानी कि दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अतः यह अभी क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। यानी कि ये जितना भी स्टेटमेंट है इसको आप एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर लिख के बता नहीं रहा हूँ, लेकिन आप इसको यहाँ पर लिख लेंगे, इसी चीज़ को यहाँ पर लिख लेना है आपको, और अपने सब्जेक्ट में आसानी से आप कर लेंगे इसको। अब देखते हैं प्रश्न 7। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप तो इसका क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल आसान। मैं अभी आपको बता दूं तो सिर्फ बिना कॉपी में ही आप सिर्फ अपने हाथों से चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये एग्ज़ाम में भी आप ऐसे ही करेंगे। लेकिन ये समझ में बहुत से कम लोगों को आता है कि ये कहना क्या चाहता है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं आराम से, कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, देखिए अब इसको हम आराम से इसको यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न 7 है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कौन सा पथ? ये वृत्त वाला सवाल नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया और एक नाम लिया गया है रवि, सोनिया रवि, ये दो नाम यूज़ किए गए हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, कोई भी नाम दे सकता है। सोनिया और रवि, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में, और रवि को लगता है 12 मिनट। यानी सोनिया जो है कि बहुत धीरे धीरे दौड़ रही है, इसको इसको 18 मिनट लगता है इस पूरे चक्कर को पार करने में, और ये जो रवि है थोड़ा तेज़ दौड़ रहा है, उसको कम टाइम लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। अब सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मान लीजिए सोनिया है रेड कलर की, इसको लग रहा है 18 मिनट, सोनिया यहाँ पर लिख देते हैं, सोनिया। और ये है रवि, ये यहाँ पर बनाते हैं इसको, ये है आपका रवि, इसको लगता है 18 मिनट, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और रवि को कितना मिनट लगता है? 12 मिनट। रवि को कितना मिनट लगेगा? 12 मिनट। सोनिया को कितना लगता है? 18 मिनट। जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट रवि को लगता है। मान लीजिए कि वे एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। किसी समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर ये वृत्ताकार पथ है, ये वृत्ताकार पथ है इतना बड़ा, ये मान लीजिए आपका ग्राउंड है इस तरीके से, ठीक है। इस पे जब ये रवि जो है, ये मान लीजिए ये तो सोनिया थी, सोनिया जो है चल रही है इस पे, और इसी पे जो है कि रवि चल रहा है, इसी पे रवि दौड़ रहा है, और दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, यानी कि इसी साइड दौड़ रहे हैं, और दोनों की दिशा एक ही समान है, यानी कि इसी साइड यहाँ पर दौड़ रहे हैं। जो है कि रवि 12 मिनट में फिर से यहाँ पर आ जाता है, लेकिन इस सोनिया को पहुँचने में 18 मिनट लगते हैं। और जब ये 18 मिनट में यहाँ पर आएगी, सोनिया यहाँ पर आएगी, तो रवि तो और आगे चला जाएगा 6 मिनट। यानी कि रवि मान लीजिए यहाँ पर पहुँचा, फिर सोनिया आएगी, एक चक्कर मारेगी, तब तक रवि यहाँ पर रहेगा दूसरा चक्कर पे, और रवि का दूसरा चक्कर पूरा होकर ये तीसरे चक्कर पर पहुंच जाएगा। फिर सोनिया तीसरे चक्कर मारेगी, तो रवि चौथे चक्कर पे यहाँ पे मिल जा रहा है मान लीजिए। और ये दोनों, यही तो पूछा है कि इस क्वेश्चन में कि दोनों किस समय पर एक साथ मिल जाएंगे। कहने का मतलब कि इसका ये था कि ये दोनों कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक बिंदु, यानी कि जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था वह वहाँ पर पहुँच जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है उसको देखते हैं। सबसे पहले तो आप लिखेंगे यहाँ पर हल। हल लिखने के बाद आपको मान लेना है कि सोनिया ए चक्कर लगाती है, यानी कि माना सोनिया ए चक्कर कितने मिनट में लगाती है? 12 मिनट में। सोनिया 18 मिनट में लगाती है, तथा रवि कौन सा चक्कर? बी चक्कर, क्योंकि दोनों समान चक्कर तो लगाएंगे नहीं। अगर सोनिया ए लगाएगी तो जो रवि होगा उससे ज़्यादा लगाएगा, कि मान लीजिए कि जो रवि है वो बी चक्कर लगाता है, बी चक्कर लगाने में
लगाने के बाद पुनः उसी बिंदु पर पहुंच जाते हैं, प्रारंभिक बिंदु पर मिलते हैं। बाद प्रारंभिक स्थान पर या बिंदु पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। इस तरीके से आपने इसको लिख दिया। अब इसमें सोनिया और रवि, सोनिया जो है लिखेंगे सोनिया, सोनिया का जो समय है वो क्या है, कितने चक्कर में, ए चक्कर में, ए चक्कर में जो है ए मिनट, कितने चक्कर में लगा रहा है, ये 18 मिनट में ए चक्कर लगा रहा है। तो आप लिखेंगे 18 गुणे ए मिनट। ए चक्कर जो एक चक्कर है, एक चक्कर लगाने में उसको 18 मिनट लगते हैं। तो ए चक्कर लगाने में, ए चक्कर मतलब चाहे जो भी चक्कर हो, 2 हो, 5 हो, 12 हो, कुछ भी चक्कर हो, उसको लगाने में 18 मिनट गुणे जितना चक्कर वो लगा रहे हैं वो लगेगा, यानी कि ए चक्कर हमने माना हुआ है। वैसे ही रवि को मानेंगे रवि समय, रवि को 12 मिनट लगते हैं कितने चक्कर लगाने में, 20 चक्कर लगाने में। ठीक है, 18 गुणे ए, 12 गुणे बी, और दोनों प्रारंभिक बिंदु पर मिलते हैं, यानी कि जो प्रारंभिक स्थान है उस पर मिलते हैं का मतलब क्या हुआ कि वह दोनों बराबर कब मिलेंगे, जब वह 18 गुणे ए बराबर 12 गुणे बी होगा। यानी कि ये दोनों को मिलाना है, यहाँ पर इन दोनों को मिलाने के लिए हम बराबर का साइन लगा देंगे, यानी कि दोनों बराबर स्थान पे कब मिलेंगे। अब यहाँ पर एक आप कॉन्सेप्ट समझिएगा कि आप क्या इस 12 को, ये अलग से मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, ये अलग से रफ में आपको बता रहा हूँ। ये 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 2 लिख सकते हैं। 12 को आप और क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये 6 गुणे 2 बराबर 4 गुणे 3, क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं, क्योंकि 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12, दोनों ही बराबर हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ये किसी का गुणनखंड है और ये भी उसी का गुणनखंड है। मान लीजिए कि ये किसी का गुणनखंड है और वो संख्या क्या है, ओ मान लेते हैं। वैसे ये भी जो गुणनखंड है वही का गुणनखंड है, और ये दोनों अलग अलग गुणनखंड है। जैसे ये 12 का अलग अलग 2 गुणनखंड आपको दिख रहे हैं, 6 गुणे 2 और 4 गुणे 3, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12। वैसे ही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 18 गुणे ए, 12 गुणे ए, सेम उसी तरीके से आपको करना है। अब इस 6 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं इस क्वेश्चन को इससे रिलेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप एक और कॉन्सेप्ट समझिएगा कि क्या आप इस 6 को, इस 2 3 को हटाइए, मान लीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ये जो रूप है वो इसके बराबर में मिल रहा है, मैच कर रहा है। यहाँ पर ये अननोन है ए बी, इसको आप ध्यान मत दीजिए। ये जो चीज़ है सेम इसके बराबर आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या कह सकते हैं, ये जो 6 है यहाँ से आप 6 उठा लीजिए, यहाँ से 4 को उठा लीजिए। मान लीजिए आपने 6 को उठा लिया, 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 होगा। इस 4 को उठा लिया, 4 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 होगा। आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये पहले तो कॉमन वाले को देखेंगे, कॉमन वाला एक बार लिखेंगे 2 गुणे 2, जो कॉमन नहीं उसको लिख दीजिए, 3 नहीं कॉमन है और ये वाला 2 कॉमन नहीं है। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, यानी कि आप इस तरीके से भी इस 12 को ज्ञात कर लेंगे। वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे, इसमें से 18 को ले लेंगे इस तरीके से। 18 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, हाँ 18 का हो गया। अब वैसे ही 12 को ले लेंगे, 12 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। इसमें से कॉमन क्या है, ये 2 कॉमन है। इसमें से क्या कॉमन है, ये 3 कॉमन है। कॉमन वाले को लिख देते हैं पहले, 2 गुणे, यहाँ पर लिखेंगे LCM बराबर 2 गुणे, ये कॉमन वाला 3 भी है, फिर गुणे ये 3 कॉमन नहीं है इसको लिखेंगे, फिर गुणे ये 2 कॉमन नहीं है इसको लिखेंगे, बराबर 3 दूना 6 और 3 दूना 6, ये दोनों 6 हो रहा है, और 6 गुणे 6 36 होगा, 36 मिनट। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप इसमें कैसे पहचानोगे कि वह जो है कि एलसीएम ही पूछ रहा है, कैसे पहचानोगे, ये यहाँ पर आपको यहाँ ध्यान देना होगा। ट्रिक यहाँ पर समझिए कि क्वेश्चन में बोला गया है कि कितने समय बाद, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभ होंगे। 12 और 18 मिनट तो दे दिया, 12 और 18 ये दोनों मिनट तो दे दिया है ना।
12 और 18 दे दिया है, तो जो समय आएगा वो दौड़ेंगे तो समय तो बढ़ेगा, और समय बढ़ेगा यानी कि इस 12 और 18 से ज़्यादा ही कुछ आएगा। 12 और 18 से ज़्यादा ही आंसर आएगा। 12-18 तो आएगा नहीं, और न ही 12 से कम और 18 से कम आएगा, क्योंकि समय बढ़ेगा न कि घटेगा। और अगर समय बढ़ेगा तो आप जानते हैं कि अगर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो वह 12 और 18 से ज़्यादा ही आएगा। और अगर आप इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो कॉमन वाला क्या है, 2 है और ये 3 है। एचसीएफ मान लीजिए आपने निकाला, तो एचसीएफ क्या होगा, 2 गुणे 3 होगा, जो कि क्या होगा, 6 होगा। और 6 तो इन दोनों से कम आ रहा है। अगर आप 6 मिनट लिख देते हैं तो आंसर गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 12 और 18 से कम आ रहा है समय, लेकिन हमको 12 और 18 से ज़्यादा समय चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं इस अगले वीडियो में, और अगला वीडियो प्रश्नावली 1.1 का होगा। 1.2 कंप्लीट हो चुका है, 1.3 कंप्लीट हो चुका है, 1.4 भी कंप्लीट हो चुका है, और 2.1 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। हमने वीडियो दे दिया है आपको 2.1 का। अब देखेंगे 1.1, और 1.1 जैसे ही समाप्त होता है, हालांकि कंप्लीट तो हो गया है 1.1, लेकिन मैं इसको फिर से करवाऊंगा, उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1.1 कंप्लीट करवा दूंगा, और 2.2 का भी वीडियो जल्दी आएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक तभी कीजिएगा जब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और एक कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये स्माइल वाला इमोजी 3 ठो भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और जो भी आपका कमेंट हो, समझ में आया नहीं आया, क्या इम्प्रूव करना चाहिए क्या नहीं, वो आप कमेंट करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।